प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास का ही नहीं बल्कि अभी आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, जो 12th का पेपर दिए हैं वे एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे। इसके साथ साथ तमाम फॉर्म एयरफोर्स का भी फॉर्म आ चुका है। जो इंटरमीडिएट पास है वो जान लें, या रिजल्ट आने वाला भी है, वो भी अपेयरिंग में भी आप लोग डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी कंपटीशन के लिए ये पार्ट 11 में एक चैप्टर है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इस विमीय विश्लेषण से पक्का एकदम गारंटी 100%। जब ये बोर्ड में था, जब 11th 12th मिलाकर बोर्ड होता था, तो उस समय भी हर चैप्टर से छूट जाएगा, लेकिन ये वाला चैप्टर नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से जरूरी है कि एक किसी भी भौतिक राशि की एक बीमा पूछा जाता है कि इस भौतिक राशि की बीमा बताएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग अंत तक देखने के बाद जरूर आप लोग से ये बात हमेशा कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हमारे मनोबल के साथ साथ जो आपसे जुड़े व्यक्ति हैं वो भी प्रभावित हों। तो ये देखिए, ये विमीय विश्लेषण है जो कि सभी कंपटीशन के लिए, कोई भी कंपटीशन देंगे तो एक भौतिक राशि की बीमा तो पक्का पूछना है, इसकी बीमा क्या है। ठीक है, तो देखो, हम लोग ये देख रहे हो, आप लोग पाठ का नाम है, ये चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो पाठ का नाम भले विमीय विश्लेषण है, लेकिन सबसे पहले हम लोग, अब मान लो कि इसको संक्षेप में लिखे हैं, मूल मात्रक से स्टार्ट कराएंगे। ठीक ना। सबसे पहले तुम लोग के दिमाग में जानते भी होंगे मात्रक क्या है। तो मात्रक का परिभाषा होता है कि जिनकी सहायता से, जिन मानक की सहायता से हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद भौतिक राशियां। कोई पूछ सकता है भौतिक राशियां क्या है, तो कहोगे कि जिनका मान, जिसका परिमाण हम अंकों के रूप में व्यक्त कर सकें, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियों को जिनकी सहायता से मापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक। मापन के लिए तुम लोग को पता होगा कि मापन के लिए दो बातों को होना जरूरी है, एक परिमाण और दूसरा अंकित मान। जैसे मान लो किसी की लंबाई कहते हो कि 5 मीटर है, तो 5 मीटर है तो 5 जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, परिमाण है, और मीटर जो है वो क्या है, मात्रक है। छोड़िए, अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलें। जो टॉपिक है वो थोड़ा बता दिए कि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होगा वो बाहर हो जाएगा। तो मूल मात्रक, मात्रक पहले ही बता दिए। तो मात्रक को इस तरह दो में कहा जाता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक वह होता है जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, जो कि 7 होते हैं। ये देखिए, ये 7 जो है क्या है, मूल मात्रक है। लेकिन अभी हम मात्रक का परिभाषा बताया कि जिनसे भौतिक राशियां मापी जाती हैं। तो मूल मात्रक यदि 7 प्रकार के होते हैं तो मूल राशियां भी कितनी होती है, 7 प्रकार की। तो ये आप लोग इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए पहले आप लोग यही 7 याद कर लीजिएगा। ये 7 याद रहेगा तो फिर किसी की बीमा आप लिख लोगे। तो जैसे मान लो कि मूल राशियां में 7 दे दिया है, तो इसके मात्रक भी कितने हो गए, 7। ठीक, इस मूल मात्रक में 2 अतिरिक्त मात्रक होते हैं, 2 अतिरिक्त मात्रक और होते हैं इस 7 को छोड़कर। क्या होता है, जिसको पूरक राशियां के नाम से जाना जाता है। तो पूरक राशियां होता है गुण और वर्गमूल, और इस पूरक राशियों को जिसकी सहायता से मापते हो, जिसको तुम पूरक मात्रक कहते हो, वो 2 होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। और इनको छोड़कर, ये आप याद करोगे, जैसे इनको छोड़कर जितना भी दिमाग में आएगा वो सब समझना कि क्या है,
व्युत्पन्न मात्रक डेराइव यूनिट्स। डेराइव का मतलब ये होता है का सिद्ध कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। तो व्युत्पन्न कीजिए का मतलब कि उसको किसी की सहायता से हल किया जाता है। तो इसीलिए इसका परिभाषा भी कंफर्म है कि मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से मूल मात्रकों पर घातें लगाकर प्राप्त की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो कि आयतन कहा जाए, जैसे मान लो कि आयतन का मात्रक कोई तुमसे पूछे, आयतन, आयतन, तो आयतन का मात्रक यदि पूछेगा और तुम कह दिया मीटर क्यूब, ठीक, वह कह दिया गलत है, तो गलत है तो तुरंत आप पूछ बैठोगे कि ठीक है गलत है, तो तुम हमको एक चीज और बता दो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को किस में मापे, क्योंकि मापने की 3 पद्धतियां होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। सीजीएस को फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं और एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। तो हमारे यहाँ ज्यादातर एमकेएस पद्धति का उपयोग किया जाता है। कोई भी सवाल को जब तक शर्त नहीं दिया जाता है हम बनाना का प्रयास करते हैं किस पद्धति में, एमकेएस, जिसका मतलब आप लोग जानते होंगे मीटर केजी सेकंड। यदि लंबाई है तो उसको हम मीटर में मापने का प्रयास करेंगे, द्रव्यमान है तो उसको केजी में मापने का प्रयास करेंगे और समय है तो उसको सेकंड में, ठीक है। तो आयतन, तो आयतन का हम नहीं बता पाएंगे मात्रक, क्योंकि हमको बस यही याद है, ये पूछा जाए तो हम तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो यदि आयतन के लिए कहा जाएगा तो तुरंत हमको फार्मूला की जरूरत पड़ता है, LVH, लंबाई बोलते, चौड़ाई बोलते, ऊंचाई। अब यदि तीनों यदि मीटर में मापा गया हो उस समय आप कहोगे कि मीटर बोलते मीटर इक्वल टू ये मीटर बोलते मीटर, यानी कि बराबर हो जाएगा मीटर के पावर 3, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापते समय हम 3 बार मीटर का यूज किए हैं, इसलिए मीटर बोलते मीटर बराबर मीटर के पावर 3, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीमा। क्या पढ़ेंगे, बीमा। जब हम मात्रक जान गए अब हम लोग को पढ़ना है बीमा, कि बीमा क्या है, ठीक है। तो जब हमको मात्रक की जानकारी हो जाएगी तो कभी कभी देखता होगा किताब में मिस्टेक से लिख दिया था, लोग कहते हैं कि बल्कि बीमा बताओ। बीमा नहीं कहना चाहिए, आदत तो हो जाती है, लेकिन उसको कहा कि बीमी सूत्र। बीमा और बीमी सूत्र में अंतर है। बीमा का परिभाषा होता है कि बीमा वे घाटे होती है जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। मूल मात्रक पर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को लिख दिया गया है कि भौतिक राशि की बीमा, डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाटे होती हैं, वे घाटे होती हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो मान लो कि द्रव्यमान तो कहोगे कि है, द्रव्यमान इस मूल राशि में है, तुरंत इसके बदले में क्या लिख दिया गया, केजी, लेकिन त्वरण जो है ये मूल राशि में कहीं नहीं है। तो कौन राशि है, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि है तो फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो त्वरण का परिभाषा होता है वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि A बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो त्वरण का ये मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति माने बटा होता है। यदि किसी का घात यदि ऋण में है, किसी का घात ऋण में है तो पक्का समझ लो कि वे चीज नीचे होगा, बटा में होगा। क्योंकि कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है उसका घात प्लस से किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये रह गया बल का मात्रक केजी मीटर सेकंड के पावर -2, यानी कि कहोगे कि बल की जो बीमा है केजी के घात 1, एम के घात मीटर का घात 1 और सेकंड के पावर -2 है। क्योंकि बीमा वे घातें होती है जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। जैसे कि अब इसका बीमी सूत्र है, बल का बीमी सूत्र है, ये देख लो, बल का
विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। कोई कंपटीशन हो ये हेडिंग अछूता नहीं जाता, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, जो 10+2 का कंपटीशन हो सब में पूछा जाता है। तो बल का विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम जाने कि विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र क्या है? तो विमीय सूत्र समझना कि वह व्यंजक है। विमीय सूत्र का परिभाषा यहाँ लिखा गया है, डायमेंशनल फार्मूला। देख रहे हैं, विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है जो इन्हीं में से 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों से मिलकर ही बना रहेगा, वह विमीय सूत्र कहलाएगा। जैसे कि द्रव्यमान रहेगा तो कैपिटल है, कैपिटल एल समझिएगा, कैपिटल है। लंबाई रहेगा तो एल, समय रहेगा तो उसके लिए टी, ताप रहेगा थीटा, और विद्युत धारा रहेगा उसके लिए एम्पियर। इन्हीं के द्वारा हम जो व्यंजक प्राप्त करेंगे उसको हम कहते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। अब जैसे कि ये देख रहे हो कि जैसे बताने जा रहे हैं, आ गया परीक्षा में कि बल का विमीय सूत्र क्या है। मान लो रट लेते हो तो ठीक है, नहीं रटने आता है तब भी कोई बात नहीं। बस ये पहले से हम लोग को पता है, 9 से ही हम लोग F बराबर होता है क्या, एम ए, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए का मतलब कि F m जो है वो क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान के लिए हमेशा जो है क्या लिखोगे, m। ध्यान से एकदम देखिएगा, m। ठीक, एक ही बात आई तो पहले हम बता दिए एक मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि ए का बीमा निकालने के लिए अब हमें फार्मूला चाहिए। तो ये क्या है, त्वरण है। तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वेग परिवर्तन, परिवर्तन अब बटा में समयांतराल, समय अंतराल है ना। तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, तो वेग हो चाहे वेग परिवर्तन हो, बात वही है। फिर हम वेग की बीमा फंस गए कि वेग की बीमा भी नहीं जानते हैं। फिर लिखें कि वेग बराबर क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, याद रखिएगा, विस्थापन बटा समय। क्योंकि बहुत लोग दूरी तो समझते हैं कि विस्थापन दूरी है, कोई समझ लेता है कि, याद रखिएगा कि दूरी और विस्थापन में बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर। तो विस्थापन बटा समय। अब कुछ हम लोग करीब पहुंचे। अब विस्थापन को तो का अधिक मान वाले दूरी है, तो दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे, एल। दूरी कहीं भी रहेगा उसको हम मीटर में मापेंगे, उसके लिए एल। और समय, तो समय के लिए क्या लिखेंगे, टी। क्या लिखेंगे, टी। तो इसको जब एक में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। ये वेग का बीमा हो गया, एल टी के पावर -1। जब वेग का बीमा कंफर्म रहेगा फिर इसका कंफर्म होने लगेगा क्या, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का लिखेंगे क्या, लिखेंगे एल टी के पावर -1 अब बटा में समय अंतराल है तो क्या हो जाएगा, टी। समय अंतराल है तो टी। अब फिर ये ऊपर जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी के पावर -2। त्वरण का क्या हो गया, एल टी के पावर -2। जब त्वरण का जान गए तो पहुंच जाओ बल के पास। एम आई है और ए के बदले में क्या लिख सकते हो, एल टी के पावर -2। अब इसको एक में मिला दो, तो एक में मिला दो तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2 हो गया बल की बीमा। ठीक है। तो बस बीमा यदि पढ़ना होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि जितनी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों के आप लोग यदि वो व्युत्पन्न में है तो उसका आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। यदि फार्मूला याद करके, जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप लोग बस यही जानिएगा कि विमीय सूत्र में इन्हीं का उपयोग किया जाएगा, जो लिखा गया एम एल टी थीटा ए। द्रव्यमान रहेगा m, लंबाई कोई दूरी रहेगी l, समय रहेगा
टी, ताप रहेगा थीटा और विद्युत धारा रहेगा, तो उसके लिए ए का उपयोग करके हम बीमीय सूत्र को लिख देंगे। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप जो भी हो, अच्छा लगे तब भी, खराब लगे तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। ठीक है, जय हिंद।